सत श्री अकाल बच्चों। अज जो असी टॉपिक करांगे वो साडा की है फ्रैक्शंस यानी कि भिन्ना। ते अज असी ओदी एक्सरसाइज 7.2 दे जो है असी क्वेश्चन जो है हल करांगे। तो चलो असी पहला थोड़ा जा इहदा रीकैप कर लेंदे हैं। पिन है ना, पिन क्या होंदी है जिवें असी पहला पढ़ चुके हैं कि इहदे विच जो है ए बटा बी दे रूप विच लिखी जाती है। बी कदे भी जीरो नहीं हो सकता ते मतलब जिहड़ा हर है वह कदे भी जीरो नहीं हो सकता सॉरी। तो इहदे विच जिहड़ा साडा न्यूमरेटर है वो ए होएगा ते डिनोमिनेटर यानी कि हर जिहड़ा साडा बी है। तो ये जिहड़ी लाइन है दिस इज आर फ्रैक्शन लाइन या असी इहनूं बटा वी कह पंजाबी दे विच कहंदे ना ए बटा वी है ना। तो दैट लाइन इज फ्रैक्शन लाइन। नाउ असी जो है पिन्ना दियां किस्मां कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस असी कर चुके हैं किहड़ियां कि असी क्या कि उचित भिन्ना होंदियां अनुचित भिन्ना होंदियां ते मिक्स्ड फ्रैक्शन। ते असी उहदे विच ये कीता सीगा कि असी किसी भी जो अनुचित भिन्न है उसनूं मिश्रित भिन्न च बदल सकते हैं या वाइस वर्सा मीनस कि असी मिश्रित भिन्न नूं अनुचित भिन्न दे विच बदल सकते हैं। इस करके तुहाडे नाल शेयर करी जा रही है रिकैप्चुलेशन बिकॉज असी जो है इस एक्सरसाइज दे विच असी अनुचित भिन्ना नूं मिश्रित भिन्ना च बदलना सीखांगे ते मिश्रित भिन्ना नूं अनुचित भिन्ना दे विच भी बदलना सीखांगे। तां हुण उस तो इलावा असी कीता सीगा कि साडी प्रॉपर फ्रैक्शंस इंप्रॉपर फ्रैक्शंस या मिक्स फ्रैक्शंस किहड़ियां हुंदियां जिन्हां दे विच हर छोटा हुंदा है अंश छोटा हुंदा है ते हर वड्डा हुंदा है वो साडियां हुंदियां प्रॉपर फ्रैक्शंस। ते जिन्हां दे विच साडा अंश वड्डा हुंदा है और हर छोटा हुंदा है साडियां इंप्रॉपर फ्रैक्शंस। और जिहदे विच एक पूर्ण रूप हुंदा है ते एक भिन्न रूप हुंदा है, ये जो दोनों मिलके क्या बनाते हैं साडियां मिक्स्ड फ्रैक्शंस। सो इहदे नाल जो है असी रीकैप कर लिया दैट वी हैव लर्नड अर्लीयर क्या क्या कि भिन्न की हुंदी है ते असी उहदियां किस्मां कीतियां ने ते असी उहनां दे एग्जांपल्स कर लिया कि हाँ जी किहड़ी-किहड़ी भिन्नां जिहड़ियां ने ओह सानूं ओहदे च कोई दिक्कत ना है। नाउ एक होर टॉपिक साडा हैगा जिहड़ा है कि असी भिन्नां दी जिहड़ियां किस्मां ने उहनां नूं संख्या रेखा ते दर्शा सकदे हैं। जो भी साडे कोल टॉपिक्स जो भी साडियां ने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस ने किवें जेहड़ियां साडियां उचित भिन्न है अनुचित भिन्न और मिक्स्ड फ्रैक्शन जो भी हैगियां ये असी जो साडियां मिश्रित भिन्नां ने असी इन्हां नूं संख्या रेखा ते दर्शा सकदे हां। तां हुण देखो इत्थे जो असी उचित भिन्न दी डेफिनेशन करदे हां उहदे अकॉर्डिंग जो फ्रैक्शंस एक संख्या एक तो छोटियां हुंदियां सारियां उचित भिन्नां हुंदियां साडी प्रॉपर फ्रैक्शन ने। सो दीज आर प्रॉपर फ्रैक्शंस या असी इन्हां नूं कह सकदे हां साडियां उचित भिन्नां हन। ठीक है जी, ये उचित भिन्नां हन यानी कि साडियां जो है प्रॉपर फ्रैक्शंस है। देन मूविंग ऑन टू नंबर्स विद मतलब जो पूर्ण हो गया भाग ते उस तो बाद दिस इज 4/4 तो पूरा हो गया ना 1 हो गया। और जो तो वड्डियां जो भी मैं इत्थे संख्या रेखा ते ले रखी है, देखो मैं एक संख्या रेखा लई है ना ते उहदे ते मैं डिफरेंट फ्रैक्शंस जो है रिप्रेजेंट कीती तो ये मेरिया इन्हां दे विचों जो है मैं उचित भिन्नां ले लिया ते ये जो अगलियां फ्रैक्शंस है इन्हां विचों ये साडियां किहड़ियां ने दीज आर मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्नां जिन्हां नूं असीं कहने आ मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ठीक है जी, ते जो साडा जिवें मैं लिखिया 5/4 6/4 7/4 8/4 हुण इन्हां दे विच जो साडा अंश है वो हर तो क्या है वड्डा है तां ये साडियां किहड़ियां हो गईयां ये साडियां अनुचित भिन्नां यानी कि ये साडियां इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हन। ठीक है जी, तां असी एक संख्या रेखा दे ऊपर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन जो है वो रिप्रेजेंट कर लिए ते इसी तरीके नाल जो है अज असी अपनी जो एक्सरसाइज है उहदे विच जो है संख्या रेखा ते नंबर्स जो है मतलब फ्रैक्शन जो है वो रिप्रेजेंट करांगे। बस उसी ये याद रखना है कि जब भी असी संख्या रेखा बनाने हैं तो असी एक रेखा दे ऊपर जो है इक्वी डिस्टेंट मतलब एक प्रॉपर डिस्टेंट ते जो है असी डिविजन्स करते हैं। ये देखो मैं इत्थे डिविजन ले रखे एक मैं 0 ते लिया देन 1/4 ते लिया 2/4 ते एंड 3/4 ते फिर 4/4 ते 5/4 ते ये सारियां जिन्नियां भी डिविजन्स मैं लईयां 8/4 तक ये सारियां क्या ने मेरियां इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम वन अनदर ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो है मैं फिर डिफरेंट ਜਿਹੜੇ नंबर ਸੀ ਉਹ ਲੋਕੇਟ ਕਰਤੇ ਤੇ ਇਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ डिफरेंट जो फ्रैक्शंस ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਟੂ ਆवर फर्स्ट क्वेश्चन। ਸਾਡਾ जो फर्स्ट क्वेश्चन है ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ मतलब ਉਹਦੇ ਤੇ दर्शाना बिंदु रूप विच दर्शाना। ठीक है, तो असीं की करांगे वी विल ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड लोकेट जो साडे कोल पॉइंट्स ने वी विल लोकेट दैम ऑन दैट नंबर लाइन।
सो मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। हुण साडे कोल 4 डिफरेंट पॉइंट्स ने, 1/2, 1/4, 3/4 एंड 4/4। हुण असीं इहदे किते दर्शाणे नंबर लाइन ते संख्या रेखा ते सानू पता है कि असीं जद भी नंबर लाइन ड्रॉ करनी है तां असीं एक स्केल नाल एक लाइन ड्रॉ कर ली। देखो इत्थे मैं ते इत्थे जो है डिविजन्स में इक्वी डिस्टेंट ले लिया, एक दूसरे तो बराबर दूरी ते मैं जो है डिविजन्स ये ले लिया। हुण जिन्ने भी मेरे पॉइंट्स ने, 4 पॉइंट्स ने, मैं इस संख्या रेखा दे उत्ते दर्शाउने हैं। तो हुण देखो असीं स्टार्ट किवें करना है। सब तो पहली जो डिवीजन असीं कीती है, वी कैन मार्क इट एज 0। ठीक है, असीं 0 जो है उहदे ते लिखांगे। सो जो साडी नेक्स्ट जो है नंबर है, हुण तुहानूं होल नंबर दी नंबर लाइन याद है ना, असीं किवें लिखदे हुंदे सी 0, देन वी यूज टू राइट 1 2 3 4, ठीक है, एंड सो ऑन 5। देखो इत्थे मैं 6 डिवीजन कीती है तो मैं इत्थे 6 तक जो है नंबर मतलब लिख लिया। ठीक है, उस बाद हुण इन्हां दे विच तां इह तां जो नंबर्स मैं लोकेट कीते हैं ये तो साडे प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होए ना, तो असीं उहनूं की करना है, फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करन लई जो साडा हर है वो की है, इत्थे सारे नाल 4 है, सिर्फ एक नाल 2 है, उहनूं असीं बाद च जो है वो जस्टिफाई करदे हैं। पहला असीं जो है 4 जो है इन्हां सारिਆਂ दे डिनोमिनेटर च लिख दिंदे हैं। 0 दे अंडर जो तुसीं 4 लिखना चाहते हो इट्स अप टू यू, तुसीं लिख सकदे हो, अदरवाइज वी कैन राइट 4 एज डिनोमिनेटर ऑफ ऑल दी अदर नंबर्स। असी जो भी नंबर्स पहला नंबर लाइन ते लिखे सी असी उन्हां दे डिनोमिनेटर जो है 4 लिखता। तो हुण देखो जो साडे कोल गिवन पॉइंट सीगे, जो साडे कोल गिवन नंबर्स हैं, ठीक है, जो साडे कोल गिवन पिन्ना ने मतलब फ्रैक्शंस ने, ओह इस नंबर लाइन दे उपर आ गए। देखो कित्थे कित्थे आई है, साडी एक फ्रैक्शन है 1/4, ये मेरी 1/4 होगी। द अदर वन इज 3/4, ये मेरी 3/4 होगी, ते ये 4/4 होगी। तो असी लोकेट करती हैं, बट साडा एक नंबर जो है किहड़ा 1/2 जो है वो असी किते भी लोकेट नहीं किया। तो चलो देख लो ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ अपनी ये डिवीजन देखो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ नंबर जो है लिया है 2/4। ਇਹ वाली जे ਤੁਸੀਂ अपनी डिवीजन मतलब जो देखा उस डिवीजन ਤੇ जो नंबर है, जे ਅਸੀਂ इस नंबर ਨੂੰ ਇਹਦੇ सरल रूप ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, मीनस ਇਹਦੀ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 1/2। ਹੁਣ ਇਹ 1/2 ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 2 ਅਤੇ 4 ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਸੇਮ ਪਹਾੜੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਫਾਰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਔਰ ਥੱਲੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਔਰ ਥੱਲੇ ਜੋ ਹੈ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ 2 ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਭਾਗਫਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ 1। ਜੇ ਮੈਂ 4 ਨੂੰ ਜੋ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਗਫਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 2। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ 2/4 ਇਹ 1/2 ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ 1/2। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਹ 2/4 ਹੈ ਇਹੀ ਮੇਰਾ रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट केड़ा 1/2। ठीक है जी, तो जिन्ने भी साडे 4 पॉइंट सीगे असीं इस नंबर लाइन दे ऊपर लोकेट करते हैं। तो दिस वे वी हैव डन आवर फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट अस मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट। हुण इहदे विच जो है मेरे कोल जो पिन आया किहड़े किहड़े 1/8 2/8 3/8 ते 7/8। हुण इहदे विच की है कि हुण फिर असीं इहनूं नंबर लाइन दे ऊपर ही लोकेट करना है। हुण मैं एक नंबर लाइन जो है वो स्केल नाल मैं ड्रॉ कर ली है, ते इहदे ते मैं डिवीजन्स जो है वो भी बना ली है। तुसी नंबर लाइन बनाई है ना, होल नंबर्स ਲਈ भी ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲਾइन ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਇਕੁਈ ਡਿਸਟੈਂਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1/8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ 1, 2/8 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੈ, 3/8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ ਜੋ ਹੈ 3 ਹੈ, ਤੇ 7/8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ 7 ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ 8 ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਸਾਡਾ अंश है वो 7 है, तो यानी कि ਅਸੀਂ जो है जो नंबर्स जो लगाने हैं मैक्सिमम 7 तक जा सकते हैं, वो तो बियॉन्ड तुसी लिखने हैं, यू कैन राइट, बट ਅਸੀਂ 7 तक तो लिखने लिखने। सो आई स्टार्ट विद 0, देन आई विल मार्क 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो जी मेरी डिवीजन सी उन्होंने मैं लिखता, ठीक है जी, मार्क करता। यू मे और मे नॉट राइट 8,
जे तुसी 7 तक लिखना चाहते हो उत्थे तक भी ठीक है, अदरवाइज इफ यू वांट टू राइट 8 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 8 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, 8 ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋ ਨੰਬਰ ਲਾइन सी, पहला मैं होल नंबर्स ਦੀ ਨੰਬਰ ਲਾइन ਸੀ ਉਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਹਰ ਲਿਖਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਨੰਬਰਸ ਹੈਗੇ, ਗਿਵਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਲਾइन ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 1/8, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ 1/8। ਦੂਸਰਾ ਹੈ 2/8, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਰਕ ਕਰਤਾ। ਦੈਨ ਇਜ਼ 3/8, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਕ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 7/8। ਤਾਂ 7/8 ਜਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਲੋਕੇਟਡ ਆਲ ਦ ਪੁਆਇੰਟਸ that were given to us on this number line। ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ ਨੰਬਰਸ, ਵੀ ਹੈਵ ਲੋਕੇਟਡ them। ਸੋ ਦਿਸ ਵੇ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੰਬਰਸ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ ਲਾइन ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਮੂਵ ਟੂ ਆਰ ਥਰਡ ਪਾਰਟ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਵੀ ਵਿਲ ਮੇਕ दिस नंबर ਅਸੀਂ नंबर लाइन बना ली है अपनी ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਨੰਬਰਸ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰਸ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 8 ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 8 ਅੰਸ਼ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰਸ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 8 ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ 8 ਤੱਕ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 0 1 2 3 ਇੱਥੇ 4 ਆ ਗਿਆ, 5 6 7 ਤੇ 8। बट हुण जे तुसी देखो तो हर किन्ना है साडा, हरेक दा जो हर है वो किन्ना है, 5 है। तो असी सारे नंबरां दे थल्ले जो है 5 जो है लिख देना। जद असी हर जो है हरेक जो असी पहला डिविजन्स मार्क कीतियां सीगियां उन्हां दे हर दे विच जद असी 5 लिखिया तो हुण इह साडा भिन्न रूप बन गया। तो जिहड़ा इह भिन्न रूप है हुण जिन्ने साडीआं नंबर सीगे असी इन्हां नूं लोकेट कर सकदे हां कि 2/5 जिहड़ी है साडी सब तो पहला पॉइंट है, असी इहनूं मार्क कर लिया। दैन इज 3/5, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 8/5। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਨੰਬਰ ਲਾइन ਤੇ 8/5 ਕਿੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੀ 8/5 ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 4/5 ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੰਬਰ ਲਾइन ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਤੇ ਵੀ 4.5 ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰੋ। ਸੋ ਦਿਸ ਵੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹੜਾ 2/5, 3/5, 8/5 एंड 4/5 ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਲਾइन ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕੇਟ ਕਰ ਲਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲਾइन ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੇ ਆ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਾइन ਦੇ ਉੱਪਰ। और 0 ਦੇ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਲਿਖੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋ ਇਟ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ 0 ਓਨਲੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਲਿਖੀਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਨੰਬਰ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਵੇ ਵੀ ਹੈਵ ਡਨ दिस क्वेश्चन। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 5/5 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ 1 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਭਿੰਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅਨੁਚਿਤ ਭਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 6/5 7/5 8/5 ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਆ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅਨੁਚਿਤ ਭਿੰਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਭਿੰਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ 1/5 2/5 3/5 4/5 ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਨੁਚਿਤ ਭਿੰਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਿੰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਿੰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਚਿਤ ਭਿੰਨਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 1/5 2/5 3/5 ਤੇ 4/5 ਸਾਡੀਆਂ ਉਚਿਤ ਭਿੰਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਅਨੁਚਿਤ ਭਿੰਨਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਦਿਸ ਵੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਲੋਕੇਟ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ ਲਾइन ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨੁਚਿਤ ਭਿੰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਪ੍ਰੋਪਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਭਿੰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਕਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਨੁਚਿਤ ਭਿੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਭਿੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਨਾਲ ਭਾਗ ਦੇ ਕੇ ਭਾਗਫਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਗਫਲ ਸਹੀ ਬਾਕੀ ਬਟਾ ਭਾਜਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਚਿਤ ਭਿੰਨ ਨੂੰ बदल के मिश्रित भिन्न ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। We can express an improper fraction as a mixed fraction by dividing the numerator by denominator to obtain the quotient and the remainder. Then the mixed fraction will be written as quotient is to remainder by divisor. So
ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਚਿਤ ਭਿੰਨ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਭਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਗਫਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਅਪਨ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਟਾ ਭਾਜਕ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ क्वेश्चन जो है साडा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 2 हेठ लिखिया नूं असीं मिश्रित भिन्न दे रूप विच प्रकट करना है या फिर असीं इन्हां नूं जो है मिक्सड फ्रैक्शन दे विच जो है एक्सप्रैस करना है जो भी साडियां इंप्रॉपर फ्रैक्शंस गिवन है। सो साडा फर्स्ट क्वेश्चन है 20/3। 20/3 दे विच जो है साडा ये एक इंप्रॉपर फ्रैक्शन है, साडी एक अनुचित भिन्न है क्योंकि इहदा जो अंश है वो हर नालों क्या है, वड्डा है। ठीक है जी, जो साडा न्यूमरेटर है इट इज ग्रेटर दैन द डिनोमिनेटर। सो इनू बदलना है। तो जो असी पिछली जी आप देखा स्लाइड दे विच असी उहदे विच की किया सी, असी किया सी कि असी हर नाल जो है वो अंश नू भाग कर देंगे, यानी कि असी जो है वी विल डिवाइड द न्यूमरेटर बाय इट्स डिनोमिनेटर। सो हेयर मेरा जो न्यूमरेटर है वो कितना 20 है, डिनोमिनेटर जो है 3 है। सो आई विल यूज डिवीजन। सो मैं डिवीजन दे विच जो है 20 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ 3 ਨਾਲ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ डिवीजन दे साइन दे विच अंदर 20 लिखूंगी एंड आई विल राइट डिनोमिनेटर जो मेरा 3 है वो बाहर। सो तो असी जो भाग करांगे तो 3 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ b ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, b ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, तो जिवें ਆਪਾਂ ਭਾਗ ਕਰਦੇ नॉर्मल ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 6 ਤੇ 18 बिकॉज 3 6 इज 18 और 18 जो 20 तो छोटा है और साडे कोल रिमाइंडर कितना बचेगा, बाकी कितना बचेगा वो साडे कोल 2 है। तो हुण असी किवें लिखना सीगा जद भी असी मिश्रित भिन्न दे विच लिखना है, जिहड़ी साडी एक किहड़ी अनुचित भिन्न है असी उहनूं मिश्रित रूप च लिखना है तो वो किहदे बराबर आएगी, उहदे विच असी कहा सीगा कि जो साडा भागफल है पहला वो लिखना है, साडा भागफल उरे 6 है, 6 लिखिया 6 सही ते उपर क्या लिखना है बाकी जो साडा बचदा है हर साडा जो है वो सॉरी अंश जो है वो की होएगा 2 होएगा अंश दे क्योंकि बाकी लिखना हो रहे ते थल्ले भाजक जिन्हें नाल भाज किया साडा डिवाइजर जो है वो हो रहे 3 है। सो वी हैव एक्सप्रेस्ड इज एड जो असी साडी जो भी भिन्न सीगी जो साडी मिश्रित सॉरी अनुचित भिन्न सीगी असी उहनूं इहदे विच लिख लिया। क्वेश्चन इज टू क्या सीगा रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। सो डिवाइजर जो है साडा थल्ले आ गया, ठीक है जी। तो असी इस फॉर्म दे विच जो है अपना जो अनुचित भिन्न है मिश्रित भिन्न दे विच प्रकट कर लिया। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हुण तां साडे लई जिहड़े सारे क्वेश्चन है वो ईजी हो गए, ठीक है जी। ये बस अपन ने वो लिखना है कि वे याद पहला तो असी मैथड याद रखना है, असी मैथड जो है वो याद रखना है। मैथड क्या है दैट वी विल डिवाइड किनू असी अंश नू असी इहदे विच डिवीजन करनी है किहदे नाल असी जो साडा न्यूमरेटर है इट इज 11। सो और इहदे नूं डिनोमिनेटर नाल डिवाइड कर देना ते असी ये जिहड़ा है साडे कोल आ जाएगा 5 दूनी 10 ते इत्थे 1 बच गया। ते साडी जो है अनुचित भिन्न है असी इसनूं किवें एक्सप्रैस कर सकते हाँ, साडा भागफल 2 आया बाकी बच्चा 1 उपर अंश दे रूप च लिखना है ते जो साडा भाजक है वो 5 है तो असी थल्ले लिखता। तो साडी जो है जो सेकंड पार्ट है जो इहदा सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट। इहदे विच असी क्या करना है, इहदे विच असी 17 जो है वो साडा अंश है ते असी इनू हर दे नाल जो है वो भाग करांगे। तो 7 जो है मैं बाहर लिखिया तो मेरा इत्थे कितना आ जाएगा ये 7 दूनी 14 आ गया। तो जब इस माइनस कराया तो साडे कोल कितना बाकी बचा 17 चो जब साडे कोल 14 गए तो कितना बाकी बचा 3 बाकी बचा। तो साडे कोल जो है उरे ये अनुचित भिन्न जो सीगी साडी 17/7 इहनूं असीं किहदे विच बदल रहे असीं इहनूं एक मिश्रित भिन्न दे विच बदल लिया ते ओह कितना आ जाएगा साडे कोल भागफल सही बाकी बटा भाजक। सो असीं इसनूं इस तरीके नाल एक्सप्रैस कर लिया, ठीक है जी। सो लेट्स मूव टू आवर डी पार्ट। वो हैगा 28/5। इनू भी सेम असी वही रूल यूज करना है। स्टेप क्या है, फर्स्ट वी आर टू डिवाइड डिनोमिनेटर विद द सॉरी असी न्यूमरेटर नु डिवाइड करना है डिनोमिनेटर नाल। सो मैं इस तरीके नाल इनू लिख लिया। देन 5 5 इज 25। सो जब साडा रिमाइंडर बचया असी उसनू अपने न्यूमरेटर च लिखांगे मिक्स फ्रैक्शन दे जो असी लिखनी है। सो दिस improper fraction 28/5 can be written as
5 can be written as 5:3/5। ठीक है जी। तो इस तरीके नाल जो है असी अपनी जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सी 28/5 ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिख लिया। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 19/6। हेयर आवर न्यूमरेटर इज 19, सो वी विल डिवाइड इट विद 6। सो 6 3 इज 18। जब असीं इहनूं डिवाइड किया साडे कोल जो है बाकी कितना बचा थल्ले 1। तो तुसी भी अपनी कॉपीज दे विच बच्चों नाल नाल करके देख सकते हो सो दैट तुहाडी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है। तो 19/6 जो है किस रूप दे विच लिखा जा सकता है, 3 सही 1/6। ठीक है जी। तो देखो ये जो डिनोमीनेटर है साडा हरेक जो भी साडा आंसर आ रहा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सेम है। डिनोमीनेटर ਅਸੀਂ हमेशा जो है वो डिनोमीनेटर ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਣਾ जब भी ਅਸੀਂ मिक्स फ्रैक्शन लिखने। सो लास्ट पार्ट इज we will divide 35/9, that is numerator by denominator। now 35 तो छोटा नंबर 9 ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, it is 27। 9 3 is 27। सो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ that is 8। सो जो साडी improper fraction सी 35/9 ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 3:8/9। इतने साडा डिनोमीनेटर जो है वो 9 सीगा ते असीं डिनोमीनेटर सेम लिख लिया। ये साडा भागफल यानी कि क्वेश्चन आया एंड जो साडा बाकी बचा सीगा जो साडा रिमाइंडर सी असीं उसनूं न्यूमरेटर च लिख लिया। सो ਜਿਹੜੇ साडे जिन्ने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सीगियां असीं किहदे च बदलनियां, मिक्स फ्रैक्शन दे विच। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। असीं मिश्रित भिन्न नूं अनुचित भिन्न दे विच बदल सकते हैं कि असीं जो साडी मिक्स फ्रैक्शन है असी उसनूं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे विच भी बदल सकते हैं। वी कैन एक्सप्रैस अ मिक्स फ्रैक्शन एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उहदे लई असीं की करदे हैं, ये साडे कोल हैगा, वी विल मल्टीप्लाई होल विद द डिनोमीनेटर देन वी विल ऐड न्यूमरेटर। सो साडा जो होल चीज़ है की बन जाएगी, साडी जो साडा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर बन जाएगा, डिनोमीनेटर विल बी द सेम। सो ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਭਿੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣੁਚਿਤ ਭਿੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਡੂ ਇਟ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ 3 ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਅਣੁਚਿਤ ਭਿੰਨਾਂ मतलब ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਭਿੰਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਣੁਚਿਤ ਭਿੰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो जो साडा फर्स्ट पार्ट है दैट इज 7:3/4, 7 सही 3/4। ये साडी की है बेटे, ये साडी एक मिश्रित भिन्न है क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो की है 7 पूर्ण रूप है ते 3/4 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਭਿੰਨ रूप है। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਿੰਨਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਭਿੰਨਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ यही चीज़ यूज़ करके दिस वन असी यूज़ करके जो है साड़ी ये मिश्रित भिन्न जो दे रखे असी इसनूं साड़ी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे विच बदलते हैं, मतलब मिश्रित भिन्न नूं असी अनुचित भिन्न दे विच बदलते हैं। तो हेयर वी हैव 7:3/4 मीनस 7 सही 3/4। तो हुण असी इहनूं किवें बदलना अनुचित भिन्न दे विच, जो साडा पूर्ण है असी उहनूं किहदे नाल गुणा करना है, हर नाल। हर साडा 4 है जमा ते उहदे विच क्या जमा कर देना है, अंश न्यूमरेटर और डिनोमीनेटर विल बी द सेम। हुण क्योंकि अपने कोल उरे गुणा का निशान भी है तो प्लस का भी, असी क्या यूज़ करांगे, बॉड मास। बॉड मास के अकॉर्डिंग पहला जो है नंबर्स जो है मल्टीप्लाई होंगे। सो 7 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4। तो ये जो है 7 और 4 पहला गुणा होंगे, 7 चौके 28। तो हुण साडे कोल क्या हल करना रह गया, साडे कोल हल करना है असी जोड़। तो जोड़ जब असी हल करांगे, जब असी इन्हां दोनों तो मतलब एडिशन जो है सॉल्व करांगे तो वो की आ जाएगा 28 + 3 विल गिव अस 31। सो डिनोमीनेटर विल बी द सेम। सो इस तरीके नाल जो है 7 सही 3/4 यदि जो असी अनुचित भिन्न कहांगे वो कितनी होएगी, 31/4। सो इस तरीके नाल जो साडा सीगा दैट वी विल मल्टीप्लाई होल विद डिनोमीनेटर एंड असी न्यूमरेटर प्लस करांगे एंड देन डिनोमीनेटर जो है असी लिख देना है। तो उसी तरीके नाल असी अपनी मिक्स फ्रैक्शन जो है वो किदे विच कन्वर्ट करती है, असी अपनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे विच। मिक्स फ्रैक्शन जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे विच कन्वर्ट कर लिया। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है 5 सही 6/7। तो तुसी मेरे नाल कर सकते हो
क्योंकि हुण तुहानूं पता चल गया कि असीं क्या करना है। पहला असीं होल जो साडा पूरन है असीं उहनूं हर नाल भाग करना है ते अंश उहदे विच जोड़ देना है ते बटे दे विच जो है वो असीं हर ही लिख देना जो साडा पहला हर सीगा। ते जदों असीं लिखांगे तो साडे कोल कितना आएगा 5 गुणा 7 ये कितना आ जाएगा 35 जमा 6 बटा 7 आ जाएगा। देखो ये असीं इसनूं लिखता 35 जमा 6 ये साडे अंश दे विच आ गया ते बटे दे विच हर 7 है। ते जदों 35 और 6 नूं असीं जोड़िया तो कितना आया साडा 41 41 आ गया। दिस इज आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 41 बटा 7 जिहड़ी है साडी अनुचित भिन्न है। सो लेट्स इसी तरीके नाल असीं तुसीं अपनी हुण कॉपीज़ दे विच अगला क्वेश्चन अपने आप भी कर सकदे हो ते तुसीं अपना जो आंसर है मेरे नाल टैली करोगे। चलो असीं करिए। उरे साडे कोल जो है साडी मिक्स फ्रैक्शन है 2 सही 5 बटा 7 ते इहदे विच असीं जिहड़ा साडा पूरन है उहनूं असीं हर नाल यानी कि डिनोमीनेटर नाल गुणा कर देना ते इहदे विच जो है असीं जो साडा अंश है 5 उहनूं जोड़ देना ते बटे दे विच असीं 7 लिखिया। हुण पहला गुणा हल करदे होए 7 दूणे 14 साडे कोल आ गया। ठीक है जी। ते साडे कोल जो है उरे असीं प्लस करिया 5 ते ये साडे कोल कितना आ गया देखो 19 बटा 7। ठीक है जी। 14 और 5 जोड़ के 19 बटा 7 जो है साडी ये अनुचित भिन्न बन गई। तो इसी तरीके नाल तुसी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू दैट क्वेश्चन दैट इज 10/3/5। वी विल मल्टीप्लाई 10 with 5 that is our denominator and we'll add our numerator that is 3 and in the denominator we will write 5 only. So on multiplying 10 by 5 we'll get 50 plus 3 जो साडा नेक्स्ट नंबर असीं नूं जोड़ दांगे and 5 is in the denominator. So on adding 50 and 3 we will get 53. So 53 upon 5. So we can say that 10/3/5 can be written as 53 upon 5. So we have converted our improper fraction into mixed fraction. So let's move to our next part that is 9/3/7. 9 सही 3/7 ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ पूरन ਨੂੰ हर नाल भाग करिया ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अंश जोड़ता बटे ਦੇ ਵਿੱਚ जो है ਉਹ ਸਾਡਾ क्या रहेगा हर उवें ਦਾ उवें आ जाएगा। पहला गुणा हल होएगी 9 7 जो है साडे कोल कितना आ जाएगा 9 7 is 63 ते असी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो है 3 जो है वो असी ऐड करना है क्योंकि वो साडे कोल एडिशन बाद च करांगे। पहला असी मल्टीप्लिकेशन करना है 9 7 is 63 मैं लिखता फिर प्लस 3 भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ लिखता। सो दिस विल गिव अस 6/7 क्योंकि 63 plus 3 will give 66/7। सो जो है साडी ये मिश्रित भिन्न सी 9 सही 3/7 ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਚ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਨੁਚਿਤ ਭਿੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੈ 8 ਸਹੀ 4/9 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 8 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 9 ਦਾ 9 ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ठीक है जी। तो जब असीं नूं गुणा करके ते असीं जोड़िया तो साडे कोल कितना आएगा 76/9 ते इस तरीके नाल 8 सही 4/9 जो है वह 76/9 ते असीं अपनी मिश्रित भिन्न नूं सधारण भिन्न दे विच बदलना है। तो इस तरीके नाल तुसीं जो है अपने वख-वख जो सवाल है वो हल कर सकते हो। सो तुसीं ये ट्राई करियो बच्चों। ठीक है जी। थैंक यू।